फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो नर्वस सिस्टम एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू को या नर्वस सिस्टम को वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किया गया था, और ये लगभग 550 टू 600 मिलियन ईयर्स एगो पहले किया गया था। तो हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। तो ऐसी नर्व्स जो हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करें, उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। इन्हें हम इफरेंट नर्व्स के नाम से भी जानते हैं। अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर लेवल पे जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है मेनली 2 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, जो कि हैं न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स। अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स ही हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट माने जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स एक ऐसे स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कि हमारे सिग्नल को बहुत ही रैपिडली ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो भी ये सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में ब्रेन तक पहुँचाए जाते हैं। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो इन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को हमारे ब्रेन तक ट्रेवल कराने में हेल्प करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सॉन्स। तो अगर हम बात करें मेनली इन वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स को में मेनली नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्कल रीजन में पाया जाने वाला पार्ट होता है, और ब्रेन पर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं जो कि उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। तो अगर हम बात करें ब्रेन की मेन प्रोटेक्टिव कवरिंग की या प्रोटेक्टिव लेयर की, तो उसे हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। और ये मेनिंजेस जो होती है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिनके नेम है ड्यूरामेटा, एरिकोनॉइड एंड पायामीटर। ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि हम मिलकर हमारे ब्रेन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाती हैं, जिससे कि ब्रेन एक्सटर्नल डैमेज से सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। तो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमने ब्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि हम इसे आसानी से डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। तो ब्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे भी बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं जो कि है। सबसे पहले बात करेंगे 4 ब्रेन के डिविजन्स की। तो अगर 4 ब्रेन के डिविजन्स को देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑल्फैक्टरी लोब्स की। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो मेनली सेंस ऑफ स्मेल को जानने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिब्रम की। तो अगर सेरिब्रम की बात की जाए तो सेरिब्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का होता है। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये इसलिए होता है क्योंकि इसे हम साइट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि जितनी भी मेमोरी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे सेरिब्रम में ही स्टोर होती हैं। सेरिब्रम जो होता है वो उस पर बहुत सारे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम सेरिब्रल फिशर के नाम से जानते हैं। ये सेरिब्रल फिशर होते हैं जो कि सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में सेपरेट करने का काम करते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है वो 2 हेमिस्फीयर में सेपरेट होता है, जो कि है लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो इन हेमिस्फीयर पे बहुत सारी बॉन्ड्स ऑफ नर्व पाया जाता है, बहुत सारी नर्व का नेटवर्क पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। हमने बात करी ग्रूव की। तो ग्रूव जो होता है उस पर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे फोल्ड्स जो पाए जाते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, वो कभी इवैल्वेटेड हो जाते हैं और कभी क्या होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जब वो जो ग्रूव्स होते हैं वो इवॉल्वेटेड हो जाते हैं तो उनको हम ग्राई के नाम से जानते हैं, और जब भी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं ग्रूव्स तो उनको हम सल्काई के नाम से जानते हैं। बहुत सारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको बहुत सारी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोब्स में डिवाइडेड किया गया है बेस्ड ऑन दी सल्काई। तो मेनली इसको 4 पार्ट्स में या 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब।
तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। तो फ्रंटल लोब की अगर बात की जाए तो जितनी भी स्पीच से रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं वो हमारा फ्रंटल लोब कैच करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब की बात की जाए तो टच, स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पैराइटल लोब वो जानने का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब मेनली ऑडिटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। बात करते हैं फोर्थ लोब की, जो कि है ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब मेनली विजुअल परसेप्शन में हेल्प करता है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है डायंसेफ्लॉन। तो डायंसेफ्लॉन की अगर बात की जाए तो ये सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की। तो अगर थैलेमस की बात की जाए तो जितनी भी मस्कुलर और ग्लैंडुलर और रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में, उन सबको कंट्रोल करने का काम थैलेमस करता है। और जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो अगर मिड ब्रेन की बात की जाए तो मिड ब्रेन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और मिड ब्रेन जो होता है वो हमारी जो इम्पल्सेस होती हैं, ऑडिटरी इम्पल्सेस होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की, जो कि है हाइंड ब्रेन। तो अगर हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो इस पर भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जो कि है पोन्स वेलाई, सेरिब्रेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, जो कि है पोन्स वेलाई। तो पोन्स वेलाई जो होती हैं वो हमारी इम्पल्सेस को कैरी करने का काम करती है। जो भी हमारे ब्रेन से और मेडुला ऑब्लांगेटा से ब्रेन के बीच में जो भी इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं उनको कैच करने का काम करती हैं, उनको एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में पहुंचाने का काम करती हैं। साथ ही ये एक और काम करती हैं, ये ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं। जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनकी ब्रीथिंग में हेल्प करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिब्रेलम की। तो अगर सेरिब्रेलम की बात की जाए तो मेनली सेरिब्रेलम का काम यही होता है कि वो ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है और जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अगर मेडुला ऑब्लांगेटा की बात की जाए तो जितने भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं और जो भी ब्रीथिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारी मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। अब बात करेंगे हम कार्डियोस्पाइनल फ्लूइड की। तो कार्डियोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि कार्डिया और स्पाइनल फ्लूइड के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है। उसे हम कहते हैं कार्डियोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और ये हमारी ब्रेन में जो भी रिस्पिरेशन होता है, जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनके एक्सचेंज में और उनके न्यूट्रिशन और उनके वेस्ट मटेरियल को रिमूवल में भी हेल्प करने का काम करता है। अब बात करते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट की, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, अगर हम इसकी पोजीशन या लोकेशन को देखें तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके लंबर रीजन तक ये पाई जाती है, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा से एक्सटेंड करती हुई ये हमारे लंबर रीजन तक पाई जाती है। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो भी एक पाथवे प्रोवाइड करने का काम करती है, जो भी हमारे इम्पल्सेस आती है ब्रेन से उसमें उसको पाथवे प्रोवाइड करती है ताकि वो ब्रेन तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट को। थैंक यू।